हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपनी 4.1 जो प्रश्नावली है वो 2 पार्ट्स के अंदर पूरी हो चुकी है। समीकरण के बारे में जो सामान्य जानकारी अपने थी वो पीछे की प्रश्नावली में कर चुके हैं। आज इस प्रश्नावली के अंदर उन समीकरणों को हल करना अपने सीखते हैं किस तरीके से। तो हल करने की 2 विधियां यहाँ पे अपने को दी गई है। पहली विधि आज की इस प्रश्नावली के अंदर करते हैं, जिसके अंदर चर को पृथक करने वाला चरण बताते हुए समीकरण को हल करना है। तो इनके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस के अंदर अपने कोई संख्या दे रखी है तो लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर जो भी संख्या यहाँ पे माइनस में है उतने ही दोनों तरफ में जोड़ने पर, और अगर यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो लिखेंगे घटाने पर। बीच में बराबर के निशान का मतलब जैसे अपने तराजू होती है, तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो वही यहाँ पे बराबर का जो निशान है वो भी यही कहता है कि इधर वाली जो मान है वो इधर वाले मान के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले x, ये x को अपने चर बोलते हैं और ये जो गिनती वाले अक्षर है इसको अपने अचर कहते हैं, बराबर में 0। तो माइनस का 1 है तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा अपने को कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अगर माइनस का लिखा है तो अपने लिखेंगे जोड़ने पर, और अगर प्लस का यहाँ पे लिखा तो लिखेंगे घटाने पर। तो x माइनस 1 ये सेम टू सेम लिखेंगे, बराबर में 0। जैसा था वैसा का वैसे ही सवाल उतारा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक जोड़ने पर, तो इसके अंदर भी अपने एक जोड़ देंगे और इस साइड भी अपने एक जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक में से एक घट जाएगा 0, और इधर 0 में से एक जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाने पर 0 हो जाएगा, अकेला x बचेगा, और 1 में 0 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। इसी प्रकार से फिर b नंबर के अंदर अपने देखें तो b नंबर के अंदर भी ऐसे ही है कि प्लस 1 बराबर 0 है। तो 1 में यहाँ पे 1 प्लस करना है, तो प्लस जब लिखा आएगा तो अपने को लिखना है दोनों तरफ 1 घटाने पर। तो प्लस 1 लिखे है तो यहां लिखा जाएगा फिर दोनों तरफ 1 घटाने पर, दोनों तरफ 1 घटाने पर। तो यहां से ही समझना है कि जब माइनस का 1 यानी कि माइनस की कोई भी संख्या लिखी आए तो यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर उतना ही लिखना है जोड़ने। 1 है तो लिखेंगे 1 जोड़ने पर, 5 है यहाँ पे तो लिखेंगे 5 जोड़ने पर, और अगर प्लस की लगी आती है, कोई भी संख्या प्लस की लगी आए तो लिखेंगे घटाने पर। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो लिखते दोनों तरफ 4 घटाने पर। अब जो सवाल में दे रखा है वो पहले सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे। अब 1 घटाना तो इसमें से भी 1 घटाना है और इधर से भी अपने को 1 घटाना है। अब 1 में से 1 घटा देंगे 0, अकेला x बचेगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास माइनस का 1 आ जाता है। ऐसे फिर आगे सी नंबर के अंदर देखें, माइनस 1 है यहाँ पे, तो माइनस 1 है तो क्या लिखा जाएगा, जो माइनस हो, जैसे यहाँ पे माइनस था तो लिखा था ना जोड़ने पर, तो इसके अंदर भी लिखना है दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो यह आ जाएगा x माइनस 1 बराबर में 5। 1 जोड़ना है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसके अंदर भी 1 जोड़ देंगे। अब 1 में से 1 घट जाएगा 0, अकेला x बचेगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 होता है। इसी प्रकार से फिर ये d नंबर के अंदर यहाँ पे 6 जुड़े हुए हैं, तो अपने लिखेंगे दोनों तरफ 6 घटाने पर। जब जुड़े हुए हैं प्लस का निशान लगा है तो लिखेंगे घटाने पर। तो x प्लस में 6 बराबर में 2, 6 घटाने हैं तो इसमें से भी 6 घटा देंगे और इधर से भी 6 घटाने हैं। तो x का x आ जाएगा, 6 में से 6 घटा देंगे 0, 0 यहाँ पे लिखना नहीं है। 2 में से 6 नहीं घटेंगे तो अपने 6 में से 2 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 4। इसके बाद फिर ई नंबर के अंदर माइनस के 4 है यहाँ पे, तो जब माइनस के अंदर लिखा होगा तो अपने को लिखना है दोनों तरफ जोड़ने पर। तो इसके अंदर लिखा जाएगा दोनों तरफ
4 जोड़ने पर y माइनस 4 लिखा, बराबर में माइनस के 7 लिखेंगे। अब 4 जोड़ने तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे और इस साइड में अपने को 4 जोड़ने हैं। ये y का y लिखेंगे, 4 में से 4 घटा देंगे 0, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो घटते हैं। 4 में से 4 घटाने पर 0 यहाँ पे नहीं लिखना। एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की तो घटेंगे। 7 में से 4 घटा देंगे 3, माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान भी माइनस का आएगा। इसी प्रकार से f के अंदर दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, माइनस के हैं इसलिए लिख रहे हैं जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर y का y लिखें -4 और बराबर में 4 आ जाएगा। जैसे दे रखा था वैसा का वैसा ही। 4 जोड़ने तो इसमें भी 4 जोड़ दिए और इसके अंदर भी 4 जोड़ दिए। प्लस के 4 और माइनस के 4, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो घटेंगे और ये 4 और 4 जुड़ जाएंगे तो अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर जी नंबर के अंदर प्लस के 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर और इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 4 घटाने पर। दोनों तरफ सेम ही लाइन लिखनी है, दोनों तरफ 4 घटाने पर ही आपको खुद सॉल्व करके देखना है। और एच नंबर करते हैं अपने दोनों तरफ 4 घटाने पर, तो ये y प्लस में 4 और बराबर में -4। जो पहले सवाल अपने को दे रखा वो सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद घटाने हैं तो ये माइनस के 4 और इधर भी माइनस के 4। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो घट जाएंगे 0। दोनों संख्या माइनस माइनस की आ जाए तो जुड़ जाएंगे और निशान आगे माइनस का रहेगा। देखिए माइनस के 4 और माइनस के 4 हो जाएंगे -8। y बराबर -8 अपना क्या है, उत्तर है। तो इस तरीके से अपने को ये पृथक वाले चरण लिखते हुए सवालों को हल करना है, जिसके अंदर अपने प्लस और माइनस वाली संख्याएं देखी कि जब अपने पास कोई संख्या प्लस की लगी आती है तो उसमें लिखेंगे घटाने पर, और जब कोई संख्या माइनस की लगी आती है उसमें लिखेंगे जोड़ने पर। इसी प्रकार से आगे अपने देखते हैं गुणा और भाग जब होता है तब किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न के अंदर तो पहले अपने ये देखें कि जिनके बीच में इस तरीके से कोई भी निशान नहीं लगा होता, 3L लिखा है तो इसका मतलब इसके बीच में गुणा का निशान है, मतलब ये 3 गुणा L लिखा हुआ है और ये B के बटे में 2 है। जैसे ये 4x पढ़ेंगे तो इसके मतलब 4 गुणा में x है। अब जब गुणा में संख्या लगी होगी तो लिखेंगे दोनों तरफ भाग देने पर, और जब बटे में संख्या होगी तो लिखेंगे दोनों तरफ गुणा करने पर। किसका गुणा या किसका भाग करना है, जो संख्या लगी हुई है उसी का गुणा या उसी का भाग अपने को करना है। तो ए नंबर के अंदर लिखेंगे दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो 3L का 3L लिखा और बराबर में अपने पास 42 है। ये जैसे सवाल था वैसे के वैसे लिखा। करना क्या है, 3 का भाग देना है तो इसके बटे में भी 3 लगा देंगे और इसके बटे में भी 3 लगा देंगे। 3 में 3 का भाग देंगे 1 पे जाएगा, मतलब अकेला L बचेगा। 42 में 3 का भाग देंगे तो 14 3 42 होते हैं, तो L बराबर अपने पास 14, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर के अंदर, तो बी नंबर में बटे में संख्या दे रखी है, भाग में संख्या दे रखी है, तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो ये b का b आ जाएगा और बटे में 2 और बराबर में 6। जो पहले सवाल था वो उतारा। अब करना क्या है, 2 से गुणा, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, बचेगा अकेला b। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12, तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से आपको सेम सी नंबर करना है, जैसे ये आपको बताया है सेम उसी तरीके से सी नंबर दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर सेम टू सेम वैसे ही 7 चौका 28 आ जाएगा। उसके बाद डी नंबर में अपने देखें तो ये गुणा में है, गुणा वाले में लिखा जाएगा दोनों तरफ 4 से
भाग देने पर, तो ये 4x का 4x और बटे में 4 बराबर में 25 और इसके बटे में भी 4, क्योंकि 4 का भाग देना तो इसके भाग दे दिया 4 का और इसमें भी 4 का भाग दे देंगे। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 में 4 का भाग देंगे 1 पे जाता है अकेला x। 25 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये 25 बटे 4 वैसे ही अपने को लिख देना है। इसी प्रकार से आपको ई नंबर करना है, जैसे कि डी नंबर किया है, सेम इसी तरीके से दोनों तरफ 8 से भाग करने पर। उसके बाद एफ नंबर के अंदर, अब एफ नंबर के अंदर बटे में 3 आ रहे हैं, तो जब बटे में 3 आ रहा है, भाग में 3 आ रहा है, तो उसमें लिखना है गुणा करने पर। तो इसमें लिखा जाएगा दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो ये z बटे में 3 बराबर 5 बटे में 4, ये सवाल उतारा। 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा, और इसको भी 3 से गुणा। ये 3 से 3 कट जाएगा, z बचेगा। 5 को 3 से गुणा करें 15 और बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि z बराबर 15 बटे में 4। इसी प्रकार से आपको जो इसका जी नंबर है वो करना है कि दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, सेम जैसे इसके अंदर बताया सेम उसी तरीके से आपको ये जी नंबर करना है। और एच नंबर वाला जो गुणा में है ये, तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, भाग दे के इसको सॉल्व अपने आप कर लेना है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर अपने पास प्लस माइनस गुणा भाग, जैसे पीछे 2 सवाल किए। पहले सवाल में अपने प्लस और माइनस वाले देखे, दूसरे सवाल में अपने गुणा और भाग वाले देखे। अब इन आगे के 2 सवालों के अंदर अपने को मिक्स रूप दोनों का मिलेगा। जैसे यहाँ पे पहले माइनस के 2 हैं, तो इस -2 के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। ये 3 गुणा में है, तो इसके लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। तो सबसे पहले इसमें लिखना है दोनों तरफ दोनों तरफ 2 जोड़ने पर लिखना है। माइनस के हैं तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो यहां लिखना है 3n-2 बराबर में 46। 2 जोड़ने तो इसमें भी 2 जोड़ दिए और इस तरफ भी अपने 2 प्लस कर दिए। 2 में से 2 घट जाएंगे 0, यानी कि 3n बचेगा अकेला, और 46 में 2 प्लस कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अब ये 3 इसके गुणा में है, तो गुणा वाले के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो 3n लिखा और बराबर में लिखेंगे 48। 3 का भाग देना, इसके बटे में 3 और इसके बटे में भी 3। 3 में 3 का भाग देंगे अकेला n आएगा, 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 आ जाता है। इसी प्रकार से फिर अपने को बी नंबर वाला जो है, यहाँ पे प्लस के साथ है तो अपने को लिखेंगे दोनों तरफ 7 घटाने पर। दोनों तरफ 7 घटाने पर, तो 5m का 5m लिखा, प्लस में 7 बराबर में 17। ये जो सवाल था पहले वो उतारा, 7 घटाने हैं तो इसमें से 7 घटा दिए और इसमें से भी 7 घटा दिए। प्लस के हैं तो क्या लिखना है, घटाने पर लिखना है, और माइनस के थे तो क्या लिखना है, जोड़ने पर लिखना है। 5m का 5m, 7 में से 7 घटाया 0, यहाँ पे नहीं लिखना, बराबर में 17 में से 7 घटा देंगे 10। अब m के गुणा में है ये 5, ये गुणा में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों तरफ 5 का भाग देने पर। 5 का भाग देने पर, तो पहले 5m का 5m लिखा, ये 10 का 10 लिखा। अब इसमें भी 5 का भाग देना है और इसके अंदर भी 5 का भाग देना है। 5 में 5 का भाग देंगे, 5 में 5 का भाग देने पर 1 आता है, इसलिए m का m में लिखेंगे, 1 नहीं लिखना साथ में। 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 अपना उत्तर आ जाएगा। ऐसे फिर आगे सी नंबर के अंदर,
सी नंबर में अब बटे में दे रखी है, भाग में दे रखी है संख्या, तो भाग वाली संख्या के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो 20p बटे में 3 बराबर में 40, गुणा करना है तो इसके 3 गुणा में और इसके भी 3 गुणा में, ये 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 20p। 40 को 3 से गुणा करें तो 120 होते हैं। अब ये 20 इसके गुणा में है तो गुणा वाले के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, तो 20p का ये 20p लिखा, ये 120 का 120, इसमें भी 20 का भाग देना है और इसके अंदर भी अपने को 20 का भाग देना है। तो 20 का जब 20 में भाग जाएगा तो 1 पे जाता है, 20 से कम 20, मतलब p का p लिखेंगे। 120 में 20 का भाग देंगे तो 6 पे जाता है, तो ये अपना p बराबर क्या आ जाएगा, 6 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ये सी नंबर किया है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको खुद इसका डी नंबर सॉल्व करना है। उसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने देखें, जैसे अभी ऊपर तीसरा प्रश्न किया, सेम इसी तरीके से अपने को चौथा प्रश्न भी सॉल्व करना है। अब ये 10 गुणा में है या इसके भाग में है, तो जब इस तरीके से इकट्ठी संख्या लिखी आती है तो वो गुणा के अंदर यानी कि 10 गुणा p, और गुणा वाली संख्या के लिए लिखा जाएगा 10 का भाग देने पर, यानी कि दोनों तरफ 10 का भाग देने पर, या 10 से भाग देने पर, या 10 का भाग देने पर, 10p का 10p लिखा बराबर में 100, 10 का भाग देना इसके बटे में 10 और इसके बटे के अंदर भी 10, 10 में 10 का भाग देंगे 1 और p का p आ जाएगा, 100 में 10 का भाग देंगे 10 पे जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये प्लस के 10 है यहाँ पे, तो प्लस के 10 के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 10 घटाने पर, तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ 10 घटाने पर, तो 10p का 10p प्लस में 10 और बराबर में 100। ये जो सवाल था वो सवाल का सवाल अपने उतारा, 10 घटाने हैं इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों तरफ घटाएंगे तभी जो तराजू का पलड़ा है वो दोनों एक जैसे रहेंगे। 10p का 10p आ गया, 10 में से 10 घटा दिए 0, 0 यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से 10 घटा देंगे 90। अब ये गुणा में है 10, तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, तो 10p और बराबर में 90, इसके अंदर भी अपने को 10 का भाग देना है और इसके अंदर भी अपने को 10 का भाग देना है। 10 में 10 का भाग देंगे अकेला p बचेगा, 90 में 10 का भाग देंगे 9 पे जाता है, तो p बराबर उत्तर क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाता है। इसी प्रकार से ये जो बचे हुए सवाल है, जैसे p बटे में 4 बराबर 5, तो ये बटे वाली संख्या है, इसके लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 4 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 4 का गुणा करने पर जैसे पीछे अपने सवाल किया उसी तरीके से ऐसे डी के अंदर आपको करना है। ई नंबर वाले सवाल भी अपने को इस तरीके से कर चुके हैं। 3p बटे में 4 बराबर 6, तो पहले लिखेंगे दोनों तरफ 4 का भाग है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर, और उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। ऐसे ही एस वाले के अंदर 3s बराबर -9 है, 3 गुणा में है, तो यहाँ लिखा जाएगा दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे अकेला s आ जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे माइनस के 3 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस के 12 है, तो इसमें लिखा जाएगा दोनों तरफ 12 घटाने पर, पहले क्या लिखेंगे दोनों तरफ 12 घटाने पर लिखना है, ये लाइन लिख दोगे दोनों तरफ 12 घटाने पर, तो उसके बाद लिखा जाएगा 3s प्लस 12 बराबर में 0, 12 घटाने हैं तो इसमें से भी 12 घटा देंगे और इसमें से भी 12 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 3s का 3s, 12 में से 12 गए 0, 0 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 12,
उसके बाद लिखना है, ये गुना में है तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देंगे, पहले लाइन लिखनी है, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, उसके बाद लिखेंगे 3s बटे में 3 और इधर माइनस के 12 और इसके भी बटे में 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो अकेला s आएगा और -12 में 3 का भाग देंगे तो ये -4 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर तो ये लिखेंगे 3s बराबर में 0, 3 का भाग इसमें भी देना है और 3 का भाग इसमें भी, 3 में 3 का भाग देंगे अकेला s आएगा, 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। इसी प्रकार से आपको इसका i नंबर करना है, i नंबर में लिखेंगे 2 से भाग देने पर और इसी प्रकार से j नंबर में लिखोगे पहले कि -6 है तो इसमें लिखा जाएगा पहले दोनों तरफ 6 जोड़ने पर, यहाँ लाइन लिखोगे दोनों तरफ 6 जोड़ने पर 2q का 2q -6 बराबर में 0, 6 जोड़ना है इसमें भी और 6 जोड़ना है इसके अंदर भी, 2q का 2q आ जाएगा, 6 में 6 घट जाएंगे 0, 0 में 6 जोड़ेंगे तो अपने पास आते हैं 6 आते हैं। अब ये 2 गुना में है तो गुना वाली संख्या के लिए लिखा जाएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो भाग देने वाली वो लाइन लिखनी है, उसके बाद आ जाएगा 2q बटे में 2 और 6 के बटे में 2, 2 में 2 का भाग देंगे अकेला q आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से q बराबर अपने पास 3 है वो आ जाता है। ऐसे फिर जो इसके आगे वाले सवाल हैं अपने को, आगे वाले सवालों के लिए k और जो l है वो अपने को खुद सॉल्व करना है। आज की क्लास में अपने इतने ही, ये प्रश्नावली अपने यहीं पे पूरी होती है 4.2। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।